हैं। प्राचीन काल की एक कथा है। नवपुर में विक्रम नाम का एक सम्राट राज करता था। उसका नगर समृद्ध था, धन और अनाज की कोई कमी नहीं थी। विक्रम और उसकी प्रजा सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। एक वर्ष नवपुर में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। किसान किराया नहीं दे पाए। किराए की कमी से राजस्व घट गया और खजाना खाली होने लगा। यह देखकर विक्रम चिंतित हो गया। वह हर समय सोचता रहता कि नगर का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय बीत गया, स्थिति सामान्य हुई, पर विक्रम के मन में चिंता बस गई। वह हर पल यही सोचता कि अगर फिर से अकाल पड़ा तो क्या होगा। पड़ोसी नगरों का भय, मित्रों की साजिश और ऐसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और नींद छीन ली। वह अपनी स्थिति से परेशान था, लेकिन जब वह महल के पास एक साधारण व्यक्ति को देखता जो दिन भर मेहनत के बाद सूखी रोटी खाकर पेड़ के नीचे आराम से सो जाता, तो उसे आश्चर्य होता। कई बार विक्रम को उससे जलन भी होती थी। एक दिन एक संत उनके दरबार में आए। विक्रम ने अपनी समस्याएं संत को बताईं और समाधान पूछा। संत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोले, हे सम्राट, तुम्हारी चिंता का कारण यह नगर है। इसे अपने पुत्र को सौंप दो और चिंताओं से मुक्त हो जाओ। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र केवल 5 वर्ष का है, वह इस नगर को कैसे संभालेगा? संत ने कहा, तब अपनी चिंताओं का बोझ मुझे सौंप दो। विक्रम सहमत हो गया और उसने नगर संत को सौंप दिया। संत ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? विक्रम बोला, मैं व्यापार शुरू करूंगा, पर धन की व्यवस्था कैसे होगी? अब तो नगर मेरा नहीं, खजाने पर भी मेरा अधिकार नहीं। संत ने कहा, तब नौकरी करो, यहीं रहो, मेरी ओर से नगर संभालो, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा। विक्रम सहमत हो गया और संत की नौकरी करते हुए नगर संभालने लगा। कुछ दिनों बाद संत फिर आए और विक्रम से पूछा, बताओ, अब तुम्हें भूख लगती है? नींद कैसी है? विक्रम ने कहा, गुरुवर, अब मैं खूब खाता हूं और अच्छी नींद लेता हूं। पहले भी मैं यही काम करता था, अब भी करता हूं, फिर यह बदलाव कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, पहले तुमने काम को बोझ समझा और उसे मन पर ढोया। अब तुम इसे जिम्मेदारी समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि